अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान फवाद। आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। कल हमने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी Q&A की स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, जिससे आप लोगों के काफी क्वेश्चंस मिले हैं और आज हम इस एपिसोड में उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। हमारे साथ है मैम आमना जो इन क्वेश्चंस का आंसर देंगी हमें। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। आमना, कल हमने Q&A लगाया था इंस्टाग्राम पे, तो उनमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपसे पूछूंगी। स्टूडेंट्स की क्यूरीज आपने सॉल्व करनी है, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो अली रजा की तरफ से है, जिन्होंने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है। उनका क्वेश्चन है, कैन आई गो अब्रॉड विदाउट आइल्स? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी स्टूडेंट्स इसमें मिसकम्युनिकेशन की वजह से लीन ऑफ हो जाते हैं। तो आई वुड से कि यस एंड नो। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो MOI के बेस पे भी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट आइल्स या PTE लाजमी करे, क्योंकि इससे उनका प्रोसेस ज्यादा स्मूथली होगा और उनके वीजा प्रोसेसिंग में भी उनको बहुत बेनिफिट होगा इसका। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयशा खान। उन्होंने पूछा है, कैन आई गेट स्कॉलरशिप्स इन इटली? Yes, definitely. Italy is one of the best options for students जो स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन स्कॉलरशिप को हासिल करना ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की डॉक्यूमेंटेशन पे। उनकी जो फाइनेंशियल इनकम, जो उनकी जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है। उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली शी हैज डन BS इंग्लिश। उनकी CGP जो है 3.2 है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप इजी हो। उनके लिए स्कॉलरशिप डेफिनेटली यस इजी तो होगी, लेकिन अगेन फाइनेंशियल इनकम बहुत मैटर करती है, फैमिली इनकम बहुत मैटर करता है। तो इस पे हमें ऑब्वियसली इवैल्यूएट करना पड़ेगा पहले के स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। और कुछ एरियाज में इटली में रीजनल स्कॉलरशिप्स ऑफर हो जाती है। फुली फंडेड जो होता है वो थोड़ा रेयर होता है, लेकिन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हसन अहमद का भी कॉम ग्रेजुएट किया हुआ है उन्होंने। वो पूछ रहे हैं कि कितना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है अब्रॉड के लिए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, हर कंट्री का डिपेंड करता है, हर कंट्री का डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इटली है, इटली में 6,000 to 7,000 यूरोज है। UK और कुछ और कंट्रीज अगर मैं लेकर आऊँ बीच में, तो उनके रिलेटिवली थोड़े से हायर होते हैं, कुछ के लोअर होते हैं। तो ये ऑनेस्टली डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है फातिमा नूर। शी हैज डन इंटरमीडिएट ICS। ओके, उनका क्वेश्चन है, विच कंट्री इज बेस्ट फॉर लो बजट स्टूडेंट्स? also an interesting question. Which country is best for low budget? Okay, ठीक है। इसके लिए I would suggest Italy, Germany, ये दो बहुत अच्छी options हैं। इसके अलावा there's also more options, जैसे चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है। आपने बताया तो उन्होंने ICS किया है? जी, ओके, ICS किया है, तो उनके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन और असेसमेंट हम स्टडी काउंसलर्स पे करते हैं, तो फिर हम उनके बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं, उनके बजट के हिसाब से भी और उनकी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान तारिक का। उन्होंने किया BS कंप्यूटर साइंस 2.1 CGPA के साथ। उनका क्वेश्चन है, लो CGPA के साथ अब्रॉड पॉसिबल है? काफी लो है। काफी लो है तो 2.7 CGPA। ओके, आप दोबारा क्वेश्चन एक दफा रिपीट कीजिए। उनका क्वेश्चन है, लो CGPA के साथ अब्रॉड पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। 2.7 CGPA इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, उन्होंने अपनी हमें हर यूनिवर्सिटी सिर्फ इस चीज को नहीं देखती कि आपका CGPA कितना है, उनका आइल्स का स्कोर बहुत मैटर करता है, उनके सर्टिफिकेशंस बहुत मैटर करते हैं। तो सिर्फ CGPA की तरफ नहीं वो देखते यूनिवर्सिटीज। ये मोस्टली पाकिस्तान में होता है, सिर्फ कंपटीशन आ जाता है स्टूडेंट्स के दरमियान के हायर, जितने हायर आपके रिजल्ट होंगे उतने बेहतर आपके लिए ऑप्शंस होंगे। लेकिन नहीं, अब्रॉड में CGPA के अलावा आपका आइल्स का स्कोर, आपके बाकी सर्टिफिकेशंस बहुत मैटर करते हैं। तो रिलैक्स होकर स्टूडेंट से कहें कि चल सी रहे। चलिए हमने अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ज़ैरा अली, FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने। ठीक है, उनका क्वेश्चन है, जर्मनी या इटली, कौन सा बेटर ऑप्शन है लो बजट के लिए? ओके, वैसे तो दोनों ही ऑप्शंस बेस्ट हैं लो बजट के लिए, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें बता दूं तो जर्मनी में ट्यूशन फ्री होती है, लेकिन ब्लॉक अकाउंट शो करवाना होता है, जो कि अराउंड 11,000 यूरोज है। ठीक है, और जो इटली है, इटली में ट्यूशन फ्री है। कुछ यूनिवर्सिटीज में फ्री ट्यूशन भी है, कुछ ट्यूशन में बहुत लो ट्यूशन फी होती है, और वहाँ पे स्कॉलरशिप भी इजीली मिल जाती है।
तो अगर फाइनेंशियली स्टूडेंट्स अगर टाइट है, बजट लो है, तो फिर आई वुड सजेस्ट इटली इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इटली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा मनिका, BS साइकोलॉजी उसमें की हुई है, 3.5 CGPA उसका। उसका क्वेश्चन है, कैन आई स्विच माई फील्ड फॉर मास्टर्स अब्रॉड? यस इट इज पॉसिबल। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हाँ अगर आप रेलिवेंट फील्ड में कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अगर आप साइकोलॉजी से बिजनेस की तरफ या HR की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली इजी, इट्स पॉसिबल। डिपेंड करता है आपकी SOP पे, SOP बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अपने लास्ट पर्सन की तरफ चलते हैं जो है बिलाल हुसैन का। उन्होंने DAD इलेक्ट्रिकल किया हुआ है। उनका क्वेश्चन है, डिप्लोमा के बाद अब्रॉड स्टडी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, डिप्लोमा के बाद पॉसिबल है। वहां पे आप बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इटली और टर्की जैसे कंट्रीज हैं वहां पे डिप्लोमा बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। और भी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे इजी डिप्लोमा के बाद एडमिशन हो जाता है, तो इट्स टोटली इजी, इट्स पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना फॉर योर टाइम। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे एंड आई होप स्टूडेंट्स के लिए भी काफी क्लियर होंगे हो। बिल्कुल। तो ये थे आज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हमें इंस्टाग्राम से मिले। होप सो आपके काफी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। अगर आप भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, तो अभी स्टडी काउंसलर्स की टीम से कांटेक्ट करें, अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। अल्लाह हाफिज।